भारतीय रेल का सबसे लंबा मेगा ब्लॉक 14 साल से अधिक समय लगा, जिसका लगता है अब जीर्णोद्धार हो ही जाएगा। ट्रेनों का परिचालन शुरू होने में महज कुछ ही दिन बताया जा रहा है, ऐसा कहना है रेल महाप्रबंधक अनिल खंडेलवाल। बहुत जल्दी चलेगी। ये सब तो सर हर महीने कहा जा रहा है 15 दिन अब फिर उसका तो मेरे पास जवाब, मैं तो आपको बताया जो ट्रेन चलाने के लिए बहुत कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है, वो सारे अरेंजमेंट ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अब बहुत ही जल्दी आप सुनेंगे कि आपके पास ट्रेन आने लगी। क्या सर माने क्या कि ट्रेन परिचालन का शुभारंभ होगा उसके पहले का ये अंतिम प्रक्रिया है? हाँ विजिट है। हाँ ऐसा मान सकते हैं। बात बिल्कुल आप जो चाहे मान सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी आपको ट्रेन सर्विस मिलेगी, मैं उतना ही बता रहा हूँ। बहुत जल्दी कई ट्रेनों की घोषणा हो चुकी है, समय सारणी का भी निर्धारण हो चुका है, बट ये सिर्फ कागजों में सिमटा हुआ है। कागज जमीन पे भी आते हैं ना, पहले हर चीज़ कागज पे आती है, फिर उसको ट्रायल वगैरह किया जाता है, फिर उसके लिए सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं और फिर ज़मीन पे आती है। तो वही प्रक्रिया चल रही है, बहुत जल्दी आने वाली है आपके सर, बहुत ही जल्दी। सर ये सामरिक महत्व को लेकर कितना महत्वपूर्ण ये खंड है? बहुत महत्वपूर्ण है, हर खंड बहुत महत्वपूर्ण है, ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रेलवे का हर हिस्सा, हर पार्ट सुरक्षा और ट्रेन चलाने के लिए इक्वली महत्वपूर्ण है। ये क्योंकि अपने बॉर्डर एरिया के पास आता है तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी हमारे लिए सभी पब्लिक, सभी पैसेंजर्स को अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान करना एक हमारी प्राथमिकता है और उसके लिए रेलवे काम कर रहा है। सर इस क्षेत्र के लोगों में जो एक आम धारणा है, ये गलत भी हो सकता है कि शायद पार्लियामेंट्री चुनाव के आचार संहिता से पहले इसका शुभारंभ। नो, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। जो कोई भी काम करते हैं उस पर ट्रेन चलाने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं, बहुत सारे नियम होते हैं जिससे कि ट्रेन सुरक्षापूर्वक चलाई जा सके। उन्हीं सब नियमों को सुनिश्चित किया जा रहा है और बहुत जल्दी आपके यहाँ ट्रेन चलने लगी। किसी तरह उससे उसका कोई रिलेशन नहीं होता क्या सर? मतलब वो रेलवे का आप लोग पूछ सकते हैं दिसंबर महीने सर कितना महत्वपूर्ण है इसके लिए? बहुत महत्वपूर्ण है, सारे एक दिन महत्वपूर्ण है। सर माना जाए कि दिसंबर में सर ट्रेन की परिचालन हो सकती है? बिल्कुल मानना चाहिए आपको। आपको, हमको नहीं सर, आपको मानना चाहिए सर। मैं तो मान ही रहा हूँ, इसीलिए यहाँ आया हूँ। क्षेत्र के लोग आपको भी मानना चाहिए सर। इस क्षेत्र के लोग 26 वर्षों से मान रही है। हाँ नहीं, 26 वर्ष तो बहुत ज्यादा होते हैं। 26 वर्ष 1997 में पूरक रेल बजट में शामिल किया गया था। ऐसा नहीं है, लेकिन अभी आपने देखा ना 26 वर्षों में, अभी ये 26 वर्षों में ये थोड़ी देखी आपने ये पटरियाँ। सर अभी ये देख लेना तो अभी इसके ऊपर ट्रेन आएगी, अभी ट्रेन आएगी। सर मेगा ब्लॉक की समय सीमा क्या होती है? मेगा ब्लॉक की कोई समय सीमा नहीं होती, जितनी जरूरत होती है ब्लॉक के लिए, इसलिए कि उसके हिसाब से 12 वर्ष हो गए हैं इस खंड के। अब आप एक ही चीज को बार बार पूछते रहेंगे। 20 जनवरी 2012 को, और बताएं 20 जनवरी 2012 को मेगा ब्लॉक एक ही चीज 15 बार पूछ ली है। अब आप मैं क्या बताऊं, बताओ आप लोग कुछ पूछना है? आपको बता दिया कि अभी बहुत जल्दी चलेंगे। अब आप क्या पूछते जाएंगे तो मैं क्या जवाब दूं? बताओ, आप और लोगों का भी चांस दो ना। सबकी तो वही है, सब तो पूछ ही रहे हैं, एक ही बात है। बता दी ना मैंने आपको, बहुत जल्दी चलेगी। अब आपको क्या बताऊं, बताइए, जैसे बताना चाहता है बताओ, वो लैंग्वेज बोल देता हूँ। नहीं वो लैंग्वेज बताओ, आप क्या बोलना है? आपको बता दिया, आप बार बार वही चीज पूछ रहे हैं। सर मॉडल प्लेटफॉर्म बनना था, इस साइड बन गया। सब चीज आपको ट्रेन आएगी, बहुत जल्दी आएगी और उसकी तैयारी कर ली गई है। बहुत जल्दी से जल्दी ट्रेन चलेगी, ठीक है? यहाँ पर आप संतुष्ट हुए? हाँ लगभग कम से कम यह आश्वासन तो मिला कि ट्रेन चलेगी। वो तो हमेशा मिलता है, जब भी आते हैं आश्वासन चलेगी, शीघ्र चलेगी, तुरंत चलेगी वाला बात इस पर पहले, और बहुत सी ट्रेनें चलेगी। एक नई बात हुई कि बहुत सी ट्रेनें चलेगी। यस। क्या संतुष्ट हुए आप? संतुष्टि है, इतने दिन से आ रहे हैं तो कुछ लगा के कुछ आगे बढ़ेगा। आप बताएं। हाँ, DRM पे GM साहब जो आज आए थे, उनका जैसा दौरा था परवेजगंज आने का, बहुत अच्छा जवाब रहा, डिप्लोमेटिक जवाब भी दिए हैं। हाँ, मैंने पूछा भी उनसे कि 9 वर्ष में, क्या 9 वर्ष से पहले हम लोग उम्मीद कर सकते हैं नई ट्रेन के लिए? तो उन्होंने आश्वासन तो दिया है, अब देखते हैं क्या होता है। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, उनका जवाब जो है सकारात्मक था, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये कहा कि जो एक ऑफिशियल जो इंस्पेक्शन होता है, तो ये अंतिम इंस्पेक्शन है ट्रेन परिचालन से पहले का। तो इससे उम्मीद बनती है कि ट्रेन जो है वो शीघ्र ही चलनी चाहिए।
टाइम के बारे में उन्होंने भी कुछ नहीं कहा स्पष्ट रूप से, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि जनवरी तक जो है ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा। जब तक एक फ्लाईओवर नहीं बनता है तब तक तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोनों पार के लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए। जाम की समस्या तो बनेगी, इसमें समय से अगर पहल करने की ज़रूरत है। तो सुभाष चौक पर जो बन रहा है तो उसमें बनने में जितनी जल्दी बन जाए वो हितकर होगा। अगर इसमें समय लगेगा तो ये काफ़ी कुछ वर्ष काफ़ी विकटपूर्ण रह हुए आज के जो जीएम और डीआरएम जो आए निरीक्षण में? बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुए। ये तो खाना पूर्ति है, आप देख रहे हैं पिछले लगभग 6-7 महीना से कभी डीआरएम आ रहा है, कभी जीएम साहब आ रहे हैं, कभी और सारा पदाधिकारी आ रहा है। सभी बार निरीक्षण कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ न कुछ त्रुटि रह गई है, अभी रेल चलने में थोड़ी संभावना है, बहुत जल्द चला देंगे। हमारे सांसद जी भी बोलते हैं कि हम बहुत जल्दी ट्रेन चला देंगे। ये सब चुनावी स्टैंड है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम 2024 के चुनाव से पहले लोगों को लॉलीपॉप दिखा के आचार संहिता से पहले घोषणा कर देंगे, लोग झांसा में आ जाएगा। लोग भूल जाएंगे कि जो 15 साल से जो इस रेल रेलखंड को बंद करके रखा है वो लोग भूल जाएंगे। अच्छा, एक ध्यान आपको आकर्षित करना चाहता हूं मैं कि ये शहर 2 भागों में बटा हुआ है। रेल का ट्रैक बीचों बीच है, और कोर्ट और सारे हॉस्पिटल दूसरी तरफ है, जनता इस तरफ है। जब ये ट्रेनों चलेगी, ट्रेन की संख्या बढ़ेगी तो बहुत बड़ी जाम की समस्या आ जाएगी। उसके लिए आप लोग तैयार अपने शहर को क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोगों ने बार बार यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से विधायक जी हों या सांसद जी हों या सरकार में हो, हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री को भी पार्टी के अनुकूल हिसाब से हमने डिमांड भी रखा है। लेकिन स्थानीय अगर प्रशासन जनप्रतिनिधि का डिमांड होता है तो उस पर कारगर होती है। और आप देख रहे हैं कि सही बात आपने कहा कि फार्मेशन शहर 2 भाग में बढ़ चुकी है। अभी तो सिर्फ सहरसा चालू नहीं हुई, अगर सहरसा चालू हो जाएगी तो लोगों को इस पार से उस पार जाने में कम से कम घंटों से घंटों समय लग जाएगा। तो 2 ओवर ब्रिज चाहिए। 1 फुट ओवर ब्रिज का भी हम लोगों ने मांग किया है कि पुराना रेलवे जो ज्योति मोड़ है उस पर 1 फुट ओवर ब्रिज बने।